हेलो फ्रेंड्स, ये चैनल बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस, स्टेट कंप्यूटर साइंस, यूजीसी नेट, डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस, जितने में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, एसओआईटी ऑफिसर, बैंकिंग में जहाँ जहाँ कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन है, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए मैं ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पे हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, कोर कॉन्सेप्ट्स, इवन टीसीएस कोड बीटा, इन्फोसिस, हैक विथ इन्फी, ये जितने हैं सबको कवर करेंगे कि कॉर्पोरेट में भी आप लोग सक्सेसफुल हो जाएं। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाइथन एंड सी वेरिएबल्स। पाइथन एंड सी वेरिएबल्स में क्या है कि पाइथन हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है और सी हम लोग बेसिक सी होता है, सबको सी जानना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग हाउ टू डिक्लेयर एंड यूज़ वेरिएबल्स इन पाइथन एंड सी देखेंगे कि वेरिएबल्स होता क्या है, ठीक है, और कैसे डिक्लेयर करते हैं इसको और कैसे यूज़ करते हैं और इसकी ज़रूरत ही क्यों है। तो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल को हम लोग समझ सकते हैं कि एक कंटेनर है जो वैल्यू स्टोर करता है। कोई भी चीज़ जो स्टोर करने वाला चीज़ होता है, से कि ये एक कंटेनर है, इसमें हम कुछ स्टोर कर दिए, यहाँ तक पानी स्टोर कर दिए, ठीक है, इसमें पानी है। तो वेरिएबल भी इसी तरह का है, हम अपने डेटा को वेरिएबल में स्टोर करते हैं और वो वेरिएबल कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है। बहुत से वो वेरिएबल उसका क्या है, एड्रेस है, लोकेशन बताता है। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ पटना में, ठीक है, तो जितने स्टूडेंट मुझे रीच आउट करेंगे उनको पहले मेरा कुछ डिटेल पता होगा, मेरा एड्रेस पता होगा, तब वो मुझ तक पहुँच सकेंगे, फिर वो मुझसे पढ़ सकेंगे और मैं उनको पढ़ा सकूँगा। ठीक है, तो वेरिएबल इसी तरह का है जो कि किसी भी लोकेशन पर कोई भी डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं और वेरिएबल से उसको एक्सेस करते हैं कि इस वेरिएबल का डेटा इसमें इस स्टोर पे है। ठीक है, पाइथन में वेरिएबल स्टोर करने का तरीका क्या है? बस वेरिएबल नाम लिख दिए और इक्वल टू और वेरिएबल एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसमें हम लोग को डेटा टाइप बताना नहीं है कि इंट लेना है या str लेना है या कैरेक्टर लेना है। बस हमको क्या करना है, पाइथन में हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसमें डेटा डालेंगे। लेकिन पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये डायनामिकली टाइप्ड है। ये इस वक्त सोच लेगा, समझ लेगा कि ये किस तरह का डेटा टाइप लेना है। अगर 10 लिखते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो ये एक इंटीजर वैल्यू समझेगा। ठीक है, एक्स हो जाएगा इंटीजर। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ देखेंगे कि व्हाट इज़ टाइप ऑफ एक्स, डेटा टाइप चेक करने का तरीका ये होता है, तो ये इनपुट आएगा इंट। ठीक है, इसी तरह सी में वेरिएबल को इनपुट करने का तरीका होता है, इसमें इंट हम लोग को डेटा टाइप मेंशन करना होता है। ये डायनामिकली टाइप्ड नहीं है, ये स्टैटिकली टाइप्ड है। इसमें हम लोग पहले डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, फिर डेटा वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, फिर डेटा वैल्यू को उसमें इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे वेरिएबल्स को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे पेन है। ठीक है, तो एक बॉक्स है जिसमें पेन रखा हुआ है बहुत सारा, तो वो बॉक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा, और उसमें क्या रखा हुआ होगा, पेन्स रखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये सिंगल डेटा पॉइंट भी हो सकता है और मल्टीपल डेटा पॉइंट भी हो सकता है। सिंगल डेटा पॉइंट जैसे अभी हमने देखा इंट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, एक्स में 10 रख दिए तो सिंगल डेटा पॉइंट है। अगर हम लोग एक्स इक्वल टू लिस्ट बना देते, ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू ऐसे लिख देते 1,2,3,4,5, तो ये क्या हो जाता, सेट ऑफ वेरिएबल्स इन अ सेट ऑफ वैल्यूज इन अ वेरिएबल हो जाता है, ये एरे हो जाता है, या इसको पाइथन में लिस्ट कहते हैं, लिस्ट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1,2,3,4,5। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं कि 1 एक तरह का पेन होगा जो रेड कलर का होगा। ठीक है, और
टू एक पेन होगा जो ब्लू कलर का होगा, ठीक है। थ्री एक पेन होगा जो ब्लैक कलर का होगा। इसी तरह 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 के पेन हैं इस वेरिएबल के अंदर। तो इसको हम लोग इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग डिक्लेयरिंग कैसे करते हैं। हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल्स इन पाइथन, ठीक है। पाइथन में हम लोग को टाइप नहीं बताना होता है, जैसा कि मैं पहले बताया, ठीक है। टाइप नहीं बताना है हम लोग को बस नाम देना है वेरिएबल का और उसकी वैल्यू देनी है। तो सी में क्या होता है, डिक्लेरेशन देना पड़ता है, लेकिन पाइथन में नहीं देना होता है। एक्स इजकल टू 10 ये किस में रहेगा, ये रहेगा पाइथन में प्रिंट एक्स, ठीक है। सी में क्या रहेगा, ये नेसेसिटी हेडर डालना होगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे कभी। और फंक्शन क्या है, इंट पेन, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। इंट एक्स देना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स इजकल टू 10 से काम नहीं चलेगा, इसमें डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, ये डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर प्रिंट करने का ये तरीका है, इसको देखेंगे क्यों ऐसा तरीका यूज़ होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये डिक्लेयरिंग कैसे करते हैं वेरिएबल्स का पाइथन में, ये इसमें देखेंगे, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक से बचना है। हम लोग को जब भी कोड करना है या प्रोग्रामिंग करना है तो हम लोग को क्लीन कोड का कॉन्सेप्ट समझना है। हम लोग को क्लीन कोडिंग करना है, क्योंकि होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने काम किया, वो अपने अंदाज से प्रोग्रामिंग किया, ठीक है। दूसरा जब वो आएगा, दूसरा उसका सीनियर जो उसको असाइन होगा, उसको वो प्रोग्राम समझ में आना चाहिए, तभी वो कुछ उसमें से मैनिपुलेट कर पाएगा, तभी कुछ उसमें से कुछ घटा बढ़ा पाएगा कि काम हमारा बनता रहे। अगर कुछ ऐसे लिख देंगे कि इंट शुगर इज इक्वल टू 10 लीटर, तो ये यूजलेस बात हो जाएगा। कितना मतलब इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर लेंगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन कितना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए कॉमन मिस्टेक से बचना ज़रूरी है। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो एरर हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे कि सिमेंटिक एरर होता है, सिंटैक्टिक एरर होता है, ये दोनों चीज़ क्या होता है। अभी क्या है, बेसिक बेसिक चीज़, जैसे इस लाइन पे अगर प्रिंट एक्स ना लिखते तो प्रिंट ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता इसमें क्या वैल्यू हमने डाला है, प्रोग्राम किया कि नहीं। तो किसी भी चीज़ को भूलना नहीं है, प्रिंट एक्स को भूलना नहीं है, नहीं तो आउटपुट ही नहीं आएगा। अगर अगर टर्मिनेटर सी में भूल गया, पाइथन में कोई टर्मिनेटर नहीं होता, यहाँ पे कोई टर्मिनेटर नहीं है, लेकिन सी में यहाँ पे टर्मिनेटर है, यहाँ पे हर लाइन के बाद टर्मिनेटर होता है। अगर एक भी टर्मिनेटर भूल जाएंगे तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। लेकिन इंट शुगर इजकल टू 10 लीटर लिख दिए तो वो क्या हो जाएगा, सिमेंटिक एरर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इससे क्वेश्चन आता है। सिमेंटिक एरर, सिंटैक्टिक एरर एंड सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर ऐसे ही हो जाएगा कि 4 किलो चाय ले आओ, ठीक है, या फिर 50 लीटर कॉफ़ी पाउडर ले आओ। मतलब कोई यूजलेस बात हो, इवन दो उसमें वैल्यूज़ है, 50 वैल्यू है, ठीक है, 10 लीटर वैल्यू है, लेकिन इससे प्रोग्राम रन तो कर जाएगा, लेकिन ये सिमेंटिक एरर हो जाएगा। हम लोग इससे अपने गोल को अचीव करने में बहुत कठिनाई होगी। यूजिंग स्पेसेस इन वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल नेम कैसे असाइन करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगा, अंडर स्कोर से शुरू हो सकता है, और किसी भी स्मॉल लेटर से, कैपिटल लेटर से शुरू हो सकता है, ठीक है। और इसमें रिजर्व्ड वर्ड्स जो होता है, जैसे फ्रॉम पाइथन में होता है, फॉर पाइथन में होता है, ये सब वर्ड्स हम वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक वेरिएबल को हम लोग एक स्कूल के लॉकर की तरह समझ सकते हैं, जिसमें बुक्स को हम रख रहे हैं, ठीक है। अगर उसको किसी टाइम पे भी हमको बुक वहाँ से लेना है, स्कूल लॉकर से, लाइब्रेरी लॉकर से, अगर हम लोग को एक बुक लेना है और रिप्लेस करना है, तो हम लोग उस वेरिएबल से कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे वेरिएबल में कुछ 10 स्टोर्ड है, ठीक है, वेरिएबल में 10 स्टोर है, वैर इज इक्वल टू 10। अब हम लोग को जैसे 10 एक बुक है जो लाइब्रेरी में स्टोर हो गया स्कूल के, अगर हम लोग को इसके वैल्यू को चेंज करना है, उस बुक को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली दूसरे लाइन में लिख सकते हैं कि वैर इज इक्वल टू 20 ना कि 10। तो अब क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 10 हट जाएगा, ठीक है। तो इसका भी यूज़ वेरिएबल से ये भी यूज़ होता है। या फिर बैंक अकाउंट में हमारा क्या है, कुछ पैसा रखा हुआ है, जैसे मेरा 2 लाख रखा हुआ है, ठीक है।
तो अगर हम लोग को उस 2 लाख में से कुछ पैसा निकालना है तो ऑटोमेटिकली उसको बैंक को क्या करेगा, वो कुछ पैसे, जैसे अगर हमने 10,000 निकाल लिया तो 1,90,000 उसमें रहेगा। तो 1,90,000 उसमें अब आउटपुट होगा। तो वेरिएबल जिसमें हमारे पास था कि वेरिएबल जो भी स्टोर, जो भी लैंग्वेज यूज़ किया हो, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया हो, कहीं ना कहीं वो मेमोरी में स्टोर किया होगा कि मेरे पास बैंक में इतना पैसा है। ठीक है। तो वो चीज़ को वेरिएबल समझ सकते हैं। उसको अगर हम बोलें कि अभी 2 लाख था, अभी 1,90 हो गया क्योंकि 10 लाख विड्रॉ कर लिया है यूज़र ने, तो वेरिएबल के थ्रू हम उस डेटा को चेंज कर पाए। तो ये भी यूज़ होता है वेरिएबल का। एक इंटरेस्टिंग यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर का, कि डेटा स्ट्रक्चर इतना क्यों हाईलाइट होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक, अगर हम लोग देखें कि एक ये बोल देते हैं, अ, एक हार्ड ड्राइव है। ठीक है। वाला रखना है। एक हार्ड ड्राइव है ऐसे इतना बड़ा। ठीक है, ये समझ लीजिए कि एक 15 इंच का हार्ड ड्राइव है। ठीक है। तो 15 इंच का हार्ड ड्राइव है। ठीक है। तो ये क्या फिजिबल है किसी कंप्यूटर में, इस लैपटॉप में लगने के लिए? लैपटॉप तो खुद 15 इंच का होता है। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर से हम लोग यूज़ करके उसको सही से ऑर्गेनाइज करके इस हार्ड ड्राइव को हम लोग 5 इंच, 4 इंच, 3 इंच कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर का। वो कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब हम लोग आगे कभी देखेंगे। अब जैसे टाइप वाला, हम लोग को अगर किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करना है, वैर का टाइप चेक करना है, तो क्या करेंगे, टाइप और ब्रैकेट में वेरिएबल। कैसे होगा, टाइप वेरिएबल। अगर हम लोग नोटबुक यूज़ कर रहे हैं पाई एन बी, ठीक है, डॉट पाई एन बी, तो ये चीज़ आउटपुट दे देगा। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसा आईडी यूज़ कर रहे हैं अपने पीसी पे, लोकल लोकल कंप्यूटर पे, तो इसके लिए हम लोग को प्रिंट लिखना पड़ेगा। प्रिंट टाइप, प्रिंट टाइप वेर। तो ये प्रिंट करेगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि टाइप को स्टोर कर लिए टी में। ठीक है। ये सब याद रखना है कि किस तरह से वेरिएबल का नाम देना है। टी से टाइप लग रहा है कि चलो ठीक है भाई, टी मतलब टाइप हो सकता है, तो इसलिए हम लोग टाइप देंगे, टाइप वेरिएबल। ठीक है। टी, और फिर प्रिंट टी, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स है, क्लीन कोड का स्ट्रक्चर है, ये सब हमने आज देखा। ठीक है। अब हम लोग आगे क्लासेस में मिलेंगे और लाइव क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है। गुड बाय, बाय बाय।